साइन रूल एंड कोसाइन सर रूल मैं के। कल नहीं था। हाँ क्या प्रद्युमन? सर मैं कल ज्वाइन नहीं हुआ था। ऐसे इरेगुलर मत रहो क्लास में, सर ठीक है ना? बारिश की वजह से प्रॉब्लम हो गया था। ओके ओके ओके। गुरुदेव आप? मैंने सॉल्व नहीं किया सर, समझ में नहीं आया कल आपने क्या मुझे। तो आप कल क्लास में क्यों नहीं बोले कि आपको समझ में नहीं आया? तो जब भी आपको अगर क्लास में मैं कुछ बता रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो उसी टाइम पर आप हैंड रेज करेंगे या फिर आप अपना माइक ऑन करके बोलेंगे कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा समझा। नहीं, जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं पूछता हूँ तो जिन बच्चों को समझ में आता है तो वो हाँ से रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वो बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, और क्या समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। तो ये सभी बच्चों के लिए है कि जब भी आपको क्लास के दौरान कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ और वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हाँ ये चीज समझ में नहीं आया, इसको दोबारा समझा दीजिए। या फिर आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है? ओके सर। ओके, तो चलिए हम अब आज की क्लास पर चलते हैं। हम इस चैप्टर में अब तक साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी प्रोजेक्शन रूल। तो अभी जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो सभी चीजें क्या है कि एक ट्रायंगल के सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम इन सभी मेथड्स को यूज करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है दी प्रोजेक्शन रूल। आप सभी लोगों को बोर्ड दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो चलो एक बार मैं जस्ट क्विक रिकैप कर लेता हूँ। सर साइन, स्क्रीन नहीं, हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है? सर कौन से दिखाई दे बच्चे? रहे हैं सर। ओके, तो गुरुदेव आप ऐसा करो, हो सकता है कि आपके स्क्रीन से मतलब वो पिन नहीं हो पाया होगा। तो एक बार आप दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिए, आपको स्क्रीन दिखेगा। सॉरी, यस कोमल सर। नाम है ना आपका? आपका नाम क्या है? सो आप एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए तो दिखेगा, क्या कि बाकी बच्चों को दिख रहा है। चलिए। यस सर। ओके, तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक बार जस्ट देख लेते हैं कि हम साइन रूल कोसाइन रूल में क्या क्या पढ़े हैं, और फिर हम चलेंगे प्रोजेक्शन रूल पे। सबसे पहले हमने साइन रूल पढ़ा था। साइन रूल में क्या था? ए डिवाइडेड बाय साइन ए is equals to b divided by sin b is equals to c divided by sin c, which is equals to 2r, where r is the circumradius. ये था हमारा साइन रूल, और इसी में हम इसको अलग अलग फॉर्म में लिखे थे कि जब ए किसी दो को इक्वल करके हम कुछ और फॉर्म बना रहे थे। तो जो हमारा जो मेन रूल है, दिस इज दिस वन। उसके बाद हम पढ़े थे कोसाइन रूल, और कोसाइन रूल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताएगा कि कोसाइन रूल का क्या फॉर्मूला होता है। कोमल आप बताओगे? यस प्रद्युमन, व्हाट इज कोसाइन रूल? कोसाइन रूल जैसे यहाँ पे साइन रूल का मैंने फॉर्मूला आपको बताया ना, वैसे ही कोसाइन रूल में क्या फॉर्मूला है? देखो कल की क्लास ए में हमें सब, हाँ बोलो बोलो। स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc cos ए। यस वेरी गुड। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। उसी प्रकार से हम बी स्क्वायर के लिए लिखेंगे फॉर्मूला, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac
कॉस बी। एंड सिमिलरली हम लिखेंगे सी स्क्वायर के लिए, सो सी स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab cos c। और हम इसी को फिर अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, जो यहाँ से हम cos a cos b और cos c की वैल्यू निकालते हैं, तो उसका एक ये इसी को सॉल्व करने के बाद हमें वो फॉर्म मिलता है। तो साइन रूल और कोसाइन रूल के ये दोनों बेसिक फॉर्मूला हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप जो ट्राइंगल रिलेटेड क्वेश्चन है ना आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अगली क्लास में मैं किसी भी बच्चे से रैंडमली कोई भी फॉर्मूला में पूछ सकता हूं और आपको वो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, दैट इज द प्रोजेक्शन रूल। देखो अभी तक हम साइन रूल पढ़ लिए, कोसाइन रूल पढ़ लिए, और इस दोनों रूल के तहत हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी गिवन ट्रायंगल है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिए जाते हैं और हम बाकी के इंफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं। तो सेम हम यहाँ भी ट्रायंगल को ही सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे रूल से सॉल्व करेंगे, और उस रूल का नाम है दी प्रोजेक्शन रूल। तो पहले प्रोजेक्शन रूल के फॉर्मूले को देख लेते हैं कि इस फॉर्मूले के तहत क्या होता है। प्रोजेक्शन रूल में भी हम फिर से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू जो निकालेंगे, सो ए इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी इज इक्वल्स टू, अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला हमें कैसे आया। पहले हम तीनों स्टेटमेंट में आपको बता देता हूँ हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल। So B will be equals to C cos A plus A cos C, and C will be equals to A cos B plus B cos A। अब देखो सिंपल इसको याद रखने का क्या तरीका है कि अगर हमें A निकालना है तो इसके फॉर्मूले में बी और सी दोनों आएगा, लाइक ए के बाद जो आएगा जैसे ए बी सी। जब हमें ए निकालना है हम बी और सी को यूज करेंगे, और वो कैसे यूज करेंगे, पहले लिखेंगे बी कॉस सी, फिर इसको एक्सचेंज कर देंगे, सी पहले आ जाएगा सी कॉस बी। उसी प्रकार से जब हमें बी निकालना है, इसको याद करने का फॉर्मूला क्या है कि बी के बाद क्या आता है सी, तो हम पहले सी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। तो देखो सी कॉस ए और फिर इसको एक्सचेंज कर देंगे, दिस विल बी ए कॉस सी। फिर जब हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के आगे इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखो वापस ए पे आ जाएगा, तो हम ए और बी लेंगे, पहले ए लेंगे फिर बी लेंगे, सो दिस विल बी ए कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो ये है प्रोजेक्शन रूल का टोटल फॉर्मूला। इसको याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। ए निकालना है तो बी और सी लेंगे, बी निकालना है तो सी और ए लेंगे, और सी निकालना है तो ए और बी लेंगे, और उसके कॉस वैल्यू को हम एंगल में लिखेंगे। तो ये है हमारा प्रोजेक्शन रूल का फॉर्मूला। अब हम पहले फॉर्मूले को समझते हैं कि हमें a इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी कैसे मिला, और बाकी दोनों फॉर्मूले उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली मतलब उसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। चलो हम पहला प्रूफ देखते हैं कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे। तो we will take the reference of figure 3.6। अब यहाँ पर देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए डी, इस ए पॉइंट से डी पॉइंट पर डी पॉइंट एक लाइन खींचेंगे और विच विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ बी सी। सो हियर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अब हम अगर ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर चुके हैं, तो एक चीज है ना, किसी भी गिवन लाइन का, मान लो यहाँ पे जो लाइन ए बी है, दिस इज लाइन ए बी, अगर हमें इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है ऑन द लाइन बी सी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और ये जो लेंथ होगा ना इसको हम कहेंगे दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ए बी ऑन बी सी। कहने का मतलब है सपोज यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं,
और ये एक दूसरा लाइन। सो दिस इज BC एंड दिस इज AB। तो अगर आपको ये बोला जाए इस लाइन AB का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो इस लाइन BC पर, तो आपको सीधा क्या करना है कि इस पॉइंट से एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। वो जिस भी पॉइंट पर मिलेगा यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन लाइन BC। ये चीज आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। तो हम इस प्रकार से किसी भी लाइन का दूसरे गिवन लाइन पर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ पर लिखकर बताया गया है कि the altitude is drawn from point A and it meets the point line BC at point D. So this is point where line AD is meeting at BC. So here the length of BD, ये मैंने आपको बताया था ना अभी, ये जो यहां से यहां तक का लेंथ है B to D, this is projection. So this is projection of AB. This is projection of AB on line BC. ये इस लाइन पर है ना, इसलिए हम BD को कहेंगे दिस इज ए प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB। उसी प्रकार से अगर मैं यहां देखूं तो ये जो लाइन है AC, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये पॉइंट D आ रहा है ना, हम ये कह सकते हैं कि C और D जो है वो क्या है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AC। प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो अब हमें मालूम चल गया कि जो BD है वो AB का प्रोजेक्शन है और CD जो है वो AC का प्रोजेक्शन है। तो यहां से अब हम, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ BC, अगर मैं मुझे BD की लेंथ मालूम करनी हो इन टर्म्स ऑफ साइन और कोसाइन, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos B इन ट्रायंगल ABD, ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो यहां से अगर हमें निकालना हो cos B, so cos B will be equals to what? किस दो साइड का रेशियो होगा बताओ? अब मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर करें ताकि आपको समझ में आएगा कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा निकालने के लिए हम कौन से दो साइड का रेशियो लेते हैं? कोमल, ओम बताओ। Adjacent side upon hypotenuse. Yes, very good. So adjacent side upon the hypotenuse. BD upon AB. तो इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड है दैट इज BD और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। सो दिस विल बी BD अपॉन AB। और हमें ये पता है कि जो AB का लेंथ है दैट इज C। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट दिस इज BD। फ्रॉम हियर वी कैन राइट BD अपॉन C। तो cos B इज इक्वल्स टू BD अपॉन C। तो अगर हमें BD का लेंथ पता करना हो सो BD इक्वल्स टू C cos B, C cos B। यहां तक क्लियर है? नाउ अब हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर द ट्रायंगल ADC। सो इन ट्रायंगल ADC, ADC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन C। सॉरी, हमें CD निकालना है ना, तो हम cos C लेंगे यहाँ पे क्योंकि एडजेसेंट साइड की जरूरत पड़ेगी। तो वी विल फाइंड cos C। अब मुझे ये बताओ कि इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ द साइड cos C कैसे निकालेंगे इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर हमें cos C की वैल्यू निकालनी है तो किस किस साइड का रेशियो लेंगे? CD.
ओके जस्ट वेट। हाँ बोलो। cos c will be equals to, CD upon AD. यस, सो cos c इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड, यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला, सो दिस विल बी सी डी अपॉन ए सी, हाइपोटेन्यूज इज दिस वन। नाउ वी नो दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना सी डी अपॉन बी, तो यहाँ से हमें सी डी की वैल्यू मिल जाएगी, सो वी विल गेट सी डी इज इक्वल्स टू बी cos c. So we have got the value of BD and we have got the value of CD. तो हमें अब ये पता है this length A. So now तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हमें A की वैल्यू निकालनी है। So we have to find the value of A equals to BC, क्योंकि जो A की जो लेंथ है ये कंप्लीट लेंथ है ना, दिस इज A, और हम BC को लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, ये लिख सकते हैं ना, A इज इक्वल्स टू BD प्लस DC, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So now BD की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, so this is equation, Sir, suppose this is आपकी equation, screen नहीं दिख रही। okay 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 okay, just wait for a second. ओके स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सर यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन किसी भी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहे सर। दिख रहा है दिख सर। रहा है सर। ओके बच्चे जिनको दिख स्क्रीन, रहा है सर। ओके ओके ओके, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, दिखने लगेगा आपको। यस सर। ओके चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे BD और DC की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, सो BD इज इक्वल टू C cos B, C cos B प्लस DC या फिर CD, सो CD इज इक्वल टू B cos C, so we have got A is equals to C cos B plus B cos C, और यही हमने प्रोजेक्शन रूल में हम सबसे पहले पढ़े थे। तो वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। तो पहला फॉर्मूला का प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया? Yes, sir. ओके तो चलो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो चलो हम अपने अकॉर्डिंगली एक ट्रायंगल बना लिए थे और उस ट्रायंगल को हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन ट्रायंगल तो किसी भी प्रकार का हो सकता है ना। अच्छा पहले मुझे आप लोगों में से कौन बताएगा, ये जो ट्रायंगल ABC है वो कौन सा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा फिगर 3.6 में कौन सा ट्रायंगल है ये? इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे आप लोग? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको पता है ना, ऑब्टूस एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एनीवन? फिगर 3.6 में जो ट्रायंगल है ABC वो कौन सा ट्रायंगल है? रुचिका जी सर। बताओ ये कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का क्या नाम है? चलो मैं बता देता हूँ फिलहाल अभी के लिए, लेकिन बाकी आप लोग इन सभी चीजों का भी ध्यान रखें। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी कोण लेस देन 90 डिग्री हो,
जैसे यहाँ पे देखो सी भी 90 डिग्री छोटा है, बी भी 90 डिग्री छोटा है और ए भी 90 डिग्री छोटा है, तो हम इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया है ना, उसमें हमने एक्यूट एंगल को कंसीडर किया था। अब हम अगला केस देखेंगे कि अगर हमारा जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल का क्या मतलब होता है? एनीवन? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं प्रद्युमन? 90 डिग्री से ज्यादा। हाँ, कि एटलीस्ट कोई एक एंगल किसी भी गिवन ट्रायंगल में, अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो हम उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हम अभी क्या देखेंगे कि जो थ्योरम हमने अभी प्रूफ किया है ना, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए था। अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मिले तो हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो यहाँ देखो, यहाँ जो ट्रायंगल ए बी सी है ना, दिस वन ए बी एंड सी, सो दिस इज ए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और ये देखो क्यों, ये जो एंगल, ये एंगल बी है ना, हमें देख के पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से लार्ज हो तो हम उस ट्रायंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब देखो, तो अगर हमें अब इस लाइन की प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी है, लाइन ए बी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि जिस लाइन के ऊपर हमें प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है उस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मतलब हमें पॉइंट ए से इस लाइन बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो इस प्रकार से इधर कहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन ये लाइन तो यहीं तक है, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे यहां तक और ये इस पॉइंट का नाम दे देंगे डी। तो हम ये कह सकते हैं हियर नाउ BD इज projection. So BD is projection of AB on BC. ये चीज आप लोग समझ में आ गया कि BD को हम प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे? तो चलो अब हमें एक बार प्रोजेक्शन, हाँ बच्चे क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलो। स्क्रीन नहीं दिख रही सर, बहुत बार मैंने स्क्रीन नहीं दिख रहा? यस सर। बाकी बच्चे आप लोग किसी को भी स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रही सर। तो बेटा आपके ना, मतलब आप जब ज्वाइन कर रहे हो ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो या फिर कुछ सेटिंग आप चेंज कर दिए हो, तो आपने एक बार मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन किया हो दोबारा? गुरुदेव, यस सर। फिर भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा? नहीं सर। तो हाउ कैन आई हेल्प यू? क्योंकि स्क्रीन बाकी बच्चों को दिख रहा है तो शायद आपने कुछ अलग टच कर दिया है या फिर कुछ और चेंज कर दिया हो जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आई थिंक मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन सर करने के उनके यहाँ बाद, नेटवर्क इशू। हाँ नेटवर्क इशू होने की वजह से हो सकता है आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा हो, क्योंकि बारिश भी हो रही है अभी। तो एक बार आप दोबारा ट्राई करते रहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखना चाहिए। यस सर। ओके, तो देखो अब मैंने आपको बताया कि BD इज ए प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC। तो हम अब BD की लेंथ पता करेंगे कि BD का लेंथ क्या होगा। तो एक चीज आप देखिए, अगर हमें BD का लेंथ पता करना है तो दिस ट्राइंगल ADB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब देखो यहां पे अगर मैं बोलूं ये एंगल B है, तो आप में से मुझे कौन बताएगा ये एंगल क्या होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? इस एंगल की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? एनीवन? AD अपॉन AB। नहीं, मैं आपको साइड के रेशियो में नहीं पूछ रहा हूं। मान लो वैसे एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन पर हम अगर कोई इस प्रकार से लाइन खींचे, तो सपोज दिस इज लाइन एंगल ए, दिस एंगल बी, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ए प्लस बी जो होता है दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोगों को पता है? यस सर। यस सर। तो 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर ये एंगल बी है, इसको हम लिख सकते हैं ना पाई माइनस बी। If Yes, here sir. angle B can be written as B is equals to pi minus A here. उसी प्रकार से हम इस ट्राइंगल में लिखेंगे this is pi minus B. Now, अब देखो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि इसकी वजह से हमें ना एंगल ये BD की लेंथ मालूम करने में आसानी होगी। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं कि BD, तो एक मिनट, BD को डायरेक्ट नहीं लिख के हम एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। सो कॉस ऑफ दिस एंगल दैट इज कॉस पाई माइनस बी, कॉस पाई माइनस बी विल बी इक्वल टू, अब बताओ कि कौन कौन से दो साइड का रेशियो हम लेंगे। सो एडजेसेंट साइड बाय द हाइपोटेन्यूज दैट इज BD डिवाइडेड बाय AB। चलो अब मुझे आप में से कौन बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस बी की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ cos b? बताओ। माइनस cos थीटा। यस, सो cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, इसलिए हम यहां पर इसको लिखेंगे माइनस cos b। तो माइनस cos b विल बी इक्वल्स टू BD अपॉन AB। AB की लेंथ यहाँ पर क्या है C, सो दिस विल बी C। तो हम यहाँ से BD का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी हैव गॉट BD इज इक्वल्स टू माइनस C cos B। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. यस, तो BD का लेंथ हमें अब मिल गया। अब हम क्या करना है, अब हम सिंपली फिर से हमें A की लेंथ निकालनी है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A, कि A की लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A। सो A इज इक्वल्स टू BC, और ये जो BC का लेंथ है हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल्स टू CD या फिर DC माइनस BD। कोई डाउट इसमें? तो अब देखो, अब हमें यहां पर क्या चाहिए, CD की वैल्यू चाहिए और BD की वैल्यू चाहिए। तो हम BD की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे। CD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो अब इस पूरे ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे। वी विल कंसीडर द ट्राइंगल ACD। सो दिस इज ट्राइंगल हियर, वी विल कंसीडर दिस। मैं इसको लाल कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। अब देखो, अब ये जो एक ट्राइंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर से हम यहां से cos C की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। सो वी विल गेट हियर इन ट्राइंगल ADC. So what will be the value of cos C? Cos C will be the opposite side divided by the adjacent side divided by the hypotenuse. यहाँ पे adjacent side क्या है, CD। CD divided by AC, और AC का लेंथ क्या है यहाँ पर B। So from here we will get CD is equals to B cos C। तो हमें CD का वैल्यू मिल गया और BD का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसी दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो वी हैव CD और DC दोनों बराबर होता है, तो CD इज इक्वल्स टू B cos C माइनस BD की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ cos B। सो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस cos C cos B। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, B cos C, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस C cos B।
तो हमें देखो, जब ट्राइंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल था तब भी हमें यही फॉर्मूला मिला था। अब हमने ऑब्ट्यूज एंगल कंसीडर किया तब भी हमें यही फॉर्मूला मिला है। सो यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। और जो तरीका मैंने आपको ए निकालने का बताया है, सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे बी और सी निकालने के लिए। तो वो सिमिलर पैटर्न पे है, इसलिए हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हाँ, एक और केस है। हम दो केस देख लिए हैं कि जब एक्यूट एंगल होगा और जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब हम एक तीसरा केस देखेंगे जब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मतलब सपोज एक ट्राइंगल ऐसा है, so now the triangle ABC, so this is a right angle triangle। तो इस केस में देखो यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ A है, दिस इज B एंड दिस इज C। सो हमें फिर से A की लेंथ निकालनी है। तो अब देखो, हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं दैट इज A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। तो यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो B की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। B की वैल्यू क्या है, दिस इज 90 डिग्री। तो आप मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0। 0। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, A इज इक्वल्स टू अब B cos C। B cos C का मतलब क्या है, दिस इज लेंथ BC, दिस लेंथ। तो B दिस इज BC प्लस 0 और BC का लेंथ हमें पता है A है। तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं। A इज इक्वल्स टू B cos C प्लस C cos B। क्यों? C cos B की वैल्यू 0 हो जाएगी और B cos C की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू BC। तो ये तीनों ट्रायंगल के लिए हम चेक कर लिए हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोजेक्शन रूल? सो प्रोजेक्शन रूल इज दिस वन, दैट A इज इक्वल्स टू, अब मैं एक बार फिर से फाइनल प्रोजेक्शन रूल लिख रहा हूं। तो द प्रोजेक्शन रूल इज, अगर हमें A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो हम यहाँ पे B और C को इंटरचेंज करेंगे। पहले लिखेंगे B और उसके साथ लिखेंगे cos C प्लस फिर लिखेंगे C cos B। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। अगर हमें B निकालना है तो B इज इक्वल्स टू C, B के बाद C आता है ना, तो पहले लिखेंगे C cos A प्लस A cos C। उसी प्रकार से अगर हमें C निकालना हो तो C इज इक्वल्स टू A cos B प्लस B cos A। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अ प्रोजेक्शन रूल। अब हम इसी को यूज करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, या फिर जहां भी हमें बताया जाएगा कि यूज द प्रोजेक्शन रूल, या फिर किसी क्वेश्चन को देख के लगेगा कि यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हम वहां यूज करेंगे प्रोजेक्शन रूल। तो चलिए हम आज प्रोजेक्शन रूल के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हम फिर चलेंगे अगले टॉपिक पे। सो नाउ we will discuss the first question regarding the projection rule। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ना, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि कोई एक स्टेटमेंट दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दिया गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको सॉल्व करना है और उसकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है उसके बराबर निकालना। तो ऐसे केस में हम किसी एक साइड को पहले कंसिडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है दैट इज A प्लस B cos C प्लस B प्लस C इंटू cos A प्लस C प्लस A इंटू cos B। सो दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। हमें यही प्रूफ करना। तो हम पहले राइट हैंड साइड इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो इसको हम पहले आगे सॉल्व करते हैं।
इसको जब आगे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे और एक दूसरे को मल्टीप्लाई, सभी को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a cos c प्लस b cos c प्लस, यहां भी ब्रैकेट ओपन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट b cos a प्लस c cos a प्लस अगेन हियर c cos b प्लस a cos b। अब हम एक बार ब्रैकेट ओपन कर लिए हैं, अब हम इसको अरेंज कर देंगे इस प्रकार से ताकि हम यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल लगा सके। तो प्रोजेक्शन आपको पता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि a और c है, तो हमें आपको एक दूसरा टर्म ढूंढ रहा है जहाँ पे इसका एक्सचेंज वैल्यू होगा, c और a होगा, उसको एक साथ लिख देंगे। ये देखो यहाँ पे c और a है, इस दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। सो वी विल राइट a cos c प्लस c cos a, इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे। प्लस अब देखो यहाँ पे b और c है ना, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। सो यहाँ पे क्या है, b cos c, तो हम एक दूसरा टर्म ढूंढेंगे जहाँ पे c और b होगा। कहाँ है, देखो यहाँ पे, दैट इज c cos b। हम यहाँ से लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, इसको एक साथ लिख लेंगे। प्लस अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, क्या है, b cos a, यहाँ पे a cos b है एंड दिस इज b cos a, सो a cos b। एनी डाउट, a cos b प्लस, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, स्क्रीन नहीं दिख, स्क्रीन दिख तो रही है। नहीं सर। अब बाकी बच्चे, प्रद्युमन स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। सरज बेटा आप एक बार रिफ्रेश करो, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है। अब दिखाई दे रही है सर। ओके ओके, तो हो सकता है कभी कभी ना नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है आपका, इसके वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो अब देखो यहाँ पे हमें इस प्रकार से मिल गया, तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं ना a cos c प्लस c cos a, यहाँ पे a और c है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू b। हम पढ़े थे ना प्रोजेक्शन रूल में, b इज इक्वल्स टू a cos c प्लस c cos a। ओके प्रांजल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। ओके ओके, सो इसकी जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल्स टू बी। सिमिलरली हम पढ़े थे ना कि दिस इज बी सी, सो हम पढ़े थे a इज इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, तो ये इसकी वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू a। नाउ हम इसी प्रकार से पढ़े थे c इज इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos c, तो इसकी जो पूरी वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी इक्वल्स टू c। सो वी हैव गॉट द वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और विच इज इक्वल्स टू द RHS। राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पर यही था, और हमें फाइनली सॉल्व करने के बाद भी यही मिला। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जहां पे किसी स्टेटमेंट को आपको प्रूफ करना होगा। तो उसको प्रूफ करने के लिए सिंपल सा नियम है कि आप पहले किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया था, और उसको आगे सॉल्व करके उसमें जो भी फॉर्मूला लग सकता है दैट इज साइन रूल, कोसाइन रूल या प्रोजेक्शन रूल, और उसको जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे ना, तो जो आपको एंड रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। और इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द करेक्ट फॉर्मूला। चलो इसी प्रकार से हम कुछ और, हाँ अब देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसमें फिर कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, तो वो सभी आपको पता होना चाहिए, और वो विद प्रैक्टिस आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि आप इससे पहले की क्लासेस में भी पढ़े हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक, और वही सब कंसेप्ट दोबारा यूज होगा। जैसे यहाँ पे अभी हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आप पहले क्लास में पढ़े होंगे अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 9। दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल में अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि वी आर गिवन a cos c, a into cos c minus cos b is equals to 2 into b minus c, that is a into cos c minus cos b is equals to 2 into b minus c into cos square a by 2। अब देखो यहाँ पे ना एक एंगल है हमें a by 2 के फॉर्म में दिया गया है, तो अब आपको इस प्रकार के फॉर्मूले आने चाहिए कि किसी cos थीटा को थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, या फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन, जैसे 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2, इस प्रकार के फॉर्मूले जो होते हैं, जहां जहां जो फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। लेकिन जस्ट फॉर द रिवीजन कि आप एक बार जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के फॉर्मूले होते हैं क्लास 11 के सिलेबस में जो भी था, आप उसको एक जगह लिख कर रख लीजिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको आसानी हो, आपको पता हो यहाँ पर हमें कौन से फॉर्मूले को यूज करना है। अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, तो अगेन हम यहाँ पे प्रोजेक्शन रूल अगर लेके आते हैं सपोज, तो प्रोजेक्शन रूल में हमने क्या पढ़ा है, जस्ट वेट, तो प्रोजेक्शन रूल में हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट साइड के फॉर्मूले हम पढ़े हैं ना, दैट इज b इक्वल्स टू a cos c प्लस c cos a। अब देखो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में b और c की वैल्यू दी गई है, हम पहले प्रोजेक्शन रूल में देखते हैं कि क्या क्या है, और c इज इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos c, ये चीजें हमें पता है ना। अब देखो ये हम क्यों, मैं आपको बता रहा हूं कि इसको हमें क्यों कंसीडर करना है, उसके लिए भी एक ओके जस्ट वेट, ये मैं आपको क्यों बताया, ये यहाँ पे पहले मैं इसको अलग से लिख देता हूँ फिर मैं बताऊंगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। तो पहले हम इसको कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हमें क्या मिलेगा, क्योंकि कभी भी इस प्रकार के आपको फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोला जाए ना, तो किसी एक साइड को कंसीडर करो और उसको पूरी तरह सॉल्व करो। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a cos c माइनस a cos b, हमें ये मिल गया, दिस इज LHS। अभी जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था वो क्यों बता रहा था कि अब देखो, अब हमें पता करना है कि a cos c क्या होता है और a cos b क्या होता है, और हमें इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी प्रोजेक्शन रूल से। प्रोजेक्शन रूल क्या कहता है, b इज इक्वल्स टू a cos c प्लस c cos a। तो यहां से हम a cos c की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें यहां से फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a cos c, so a cos c will be equals to b minus c cos a। ठीक, तो हमें ये एक पता चल गया a cos c की वैल्यू क्या है। दूसरा मैं आपको एक और फॉर्मूला बताया था प्रोजेक्शन रूल का, दैट इज c इज इक्वल्स टू a cos b प्लस b cos a। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, a cos b की वैल्यू चाहिए, हम इस फॉर्मूले से यूज करके a cos b की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो वी विल गेट
a cos b is equals to c minus b cos a। अब हमें a cos b की वैल्यू मालूम चल गई और a cos c की वैल्यू मालूम चल गई, और इसी दोनों वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू a cos c के बराबर हमें क्या मिला है, b माइनस, माइनस सी कॉस ए। यस, माइनस, अब हमें a cos b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a cos b की वैल्यू क्या है, सी माइनस बी कॉस ए। यस, c माइनस b cos a। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, b माइनस c cos a माइनस c प्लस b cos a। इतना तक सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। चलो एक चीज ऐसा करते हैं, हम इसको अब ना रीअरेंज करते हैं। तो आप देखो, इसको अगर हम इसको फिर से अरेंज करके लिखें तो b और c को एक साथ लिख देते हैं, तो वी विल गेट b माइनस सी प्लस b cos a माइनस c cos a। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको हम सिंपली अरेंज एक साथ करके लिख लिए हैं। इसके आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट b माइनस सी प्लस। अब देखो इस दोनों टर्म में cos a है, अगर हम यहां से cos a कॉमन ले लें, cos a अगर कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, b माइनस सी। ठीक है यहां तक? तो अब देखो, अब फिर से हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है, यहाँ पे ये b माइनस सी है और यहाँ पे भी b माइनस सी है। तो अब इस दोनों में से हम b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। सो वी विल टेक b माइनस सी कॉमन, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अगर b माइनस सी लेंगे तो वी विल गेट 1 प्लस cos a। सो अब हमें क्या मिल गया, b माइनस सी इंटू 1 प्लस cos a। अब मैं यही बता रहा था कि ये आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos a को हम अगर किसी और फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे। तो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में कि 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूं, एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला है आपको कि अब आप एज ए होमवर्क आप क्या करेंगे कि क्लास 11th के सिलेबस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला को आप एक जगह पर लिखेंगे, ताकि जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इनिशियली आप रेफरेंस लेके सॉल्व करिए, लेकिन विथ प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगी। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे कि दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर लगाएंगे, सो वी विल गेट b माइनस सी इंटू 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। और हम 2 को अगर आगे लेके आ जाए तो वी विल गेट 2 इंटू b माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर a बाई 2। और देखो हमारे जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था वो यही था, 2 इंटू बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2। हम क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किए और जब उसको सॉल्व किए और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला वो राइट हैंड साइड के बराबर है। सो दिस इज इक्वल्स टू RHS, मींस दैट इज राइट हैंड साइड। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको जब प्रूफ करना हो तो आप क्या करेंगे, किसी एक साइड को कंसीडर करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और उसमें जो फॉर्मूले लग सकते हैं वो सारे फॉर्मूले लगाएंगे और उसको फाइनल फॉर्म में लेके आएंगे और वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया जाए तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब मैं चाहता हूं कि एग्जाम्पल 9 में आपको सॉल्व करवा दिया हूं। एग्जाम्पल 10 इज योर होमवर्क। तो यहाँ भी वही है, प्रूफ करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है प्रूव द कोसाइन रूल यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल। हमने कोसाइन रूल पढ़ा था ना, कि कोसाइन रूल क्या होता है, a इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस a। तो आपको ये कोसाइन रूल है, ये प्रूफ करना है a इज इक्वल्स टू दिस, प्रोजेक्शन रूल को यूज करते हुए। जो रूल हमने आज पढ़ा है ना, उस रूल को यूज करते हुए हमें ये इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, और फिर अगली क्लास में मुझे बताएंगे कि आपसे सॉल्व हुआ, और अगर नहीं हुआ तो कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब किस स्टेप में आपको अगले स्टेप पे जाने में दिक्कत आ रही है। सो दिस इज योर होमवर्क एग्जाम्पल 10। आप खुद से सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में। किसी भी बच्चे से मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया। एटलीस्ट आप सभी बच्चे ट्राई करिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, हमें क्या चीजें समझ में नहीं आ रही है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी क्लास में हम डिस्कस तो करते ही हैं, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे ना, तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके। तो आज की Yes, sir. क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और मैं चाहता हूं अगली क्लास में आने से पहले आप सभी बच्चे एग्जाम्पल 10 खुद से सॉल्व करके आएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन, Bye bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.